हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट शिफ्ट 8 के लिए 30 प्रश्न लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। सी है अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। डी है पढ़ाने की उत्सुकता। प्लीज़ दोस्तों, क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। इसका सही होगा ए, धैर्य और दृढ़ता। एक शिक्षक के लिए धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए एक शिक्षक में, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं को समाधान कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पाठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने को निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन नंबर बी है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को सी है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। डी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए। इसका सही होगा बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर किसी स्थिति में छात्रों को बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले अब शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो इस ऑप्शन नंबर ए है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। सी है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। डी है, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका सही होगा सी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चों में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। ए है संरक्षण संख्याबोध। बी है, सी है कर्मानुसार। डी है वर्गीकरण। 5 है पारस्परिक संबंध की क्षमता। 7 से 11 साल के बच्चों में तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है, साहसिक
कार्यों का क्रिया योजना से, बी है मन का चित्र बनाने से, सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी है बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से। इसका सही होगा सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण का अर्थ होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन नंबर ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका सही होगा डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति को प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धति को प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझ सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, बी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, डी है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। इसका सही होगा ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, बी है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, सी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, डी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसका सही होगा ए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखना समृद्ध हो सकता है आदि। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, सी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका सही होगा डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, सी है अधिगमक में भी सीखने की प्रक्रिया है, डी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है।
इसका सही होगा डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये विशेषता सीखने की प्रक्रिया की गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पश्चिमी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए है के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। इसका सही होगा बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए दृष्टिबाधित विद्यार्थी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। सी है संगति की आवश्यकता। डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका सही होगा बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बी है सभागार। सी है घर। डी है खेल का मैदान। इसका सही होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैंक को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी है कक्षा में एकदम खामोशी। डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। इसका सही होगा बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। डी है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसका सही होगा डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पावलोव। बी है कोहलबर्ग। सी है स्किनर। डी है पियाजे। इसका सही होगा डी, पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। 16 का सही होगा सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक दर्शन, बी है मीडिया मनोविज्ञान, सी है शिक्षा मनोविज्ञान, डी है शिक्षा समाजशास्त्र। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि हर रोज़ नई नई वीडियो बनाकर लाएं। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ताकि और अच्छी सी वीडियो आपको दिया जाए। इसका सही होगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर ए पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, बी है शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, सी है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, डी है शिक्षार्थियों की आस्मरण शक्ति को पैना बनाती है। इसका सही होगा सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिप्रेरणा स्तर होने पर ही विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी है मूल्यांकन प्रक्रिया, सी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका सही होगा ये, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, सी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। इसका सही होगा बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सीखने का प्रवाह नियम से, बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सी है सीखने का तत्परता नियम, डी है सीखने का सदृशता नियम। इसका सही होगा डी, सीखने का सदृशता नियम। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला, दूसरों के साथ झगड़ना, बी है अभिव्यक्ति में नवीनता, सी है जिज्ञासा, डी है सृजनात्मक विचार। इसका सही होगा ए, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बी है विशेष विद्यालयों में, सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका सही होगा डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, बी है शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, डी है अलग अलग
विद्यार्थियों में तुलना करना। इसका सहयोग बी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गणितीय विकास, बी है पठन विकार, सी है व्यवहार संबंधी विकास, डी है मानसिक विकास। इसका सहयोग बी, पठन विकार। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ए है अग्रोन्मुखी, बी है सहानुभूतिपूर्ण, सी है तटस्थ, डी है नकारात्मक। इसका सहयोग ए, अग्रोन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी है अंतः संबंध का सिद्धांत। इसका सहयोग ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? ए है पावलोव, बी है जीन पियाजे, सी है वाइगोत्स्की, डी है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इसका सहयोग डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रौढ़ावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है किशोरावस्था। इसका सहयोग किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। 30 है क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई। ऑप्शन नंबर ए है एरिक्सन द्वारा, बी है स्किनर द्वारा, सी है पियाजे द्वारा, डी है कोहलबर्ग के द्वारा। इसका सहयोग सी, पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा दी गई है। संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रिया काल 11 से 15 वर्ष। जय हिंद, जय भारत।